हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक चीज़ बोलना चाहूँगा, लालच का अंत अक्सर नुकसान से होता है। लालच का अंत अक्सर नुकसान से होता है। कहा कहा जाता है ना कि ज़रूरत पूरी हो सकती है, आपकी कोई ज़रूरत है वो पूरी हो सकती है, लेकिन लालच कभी पूरा होता हुआ दिखा नहीं है। सर, ज़रूरत है किसी चीज़ की, वो पूरी हो जाएगी। आपको ज़रूरत है मर्सिडीज वैन की, आपको ज़रूरत है डिफेंडर की, आप उसका वर्क कर रहे हो, पूरी हो जाएगी। लेकिन जो लालच है ना कि नहीं, कोई जा रहा है उसका मार के छीन लेते हैं, लो छीन लियो, सब कुछ मेरे पास आ जाए, वो कभी पूरा नहीं होता। तो बात समझिएगा क्यों बोल रहा हूँ। इस चीज़ को आपको घड़ी घड़ी एहसास दिलाता रहूँगा, जिससे भटकिएगा मत। क्योंकि मैंने आप लोगों को बोला था एक चीज़ कि कुछ बड़ा होने वाला है, बोला था, फिर मैं भी भूल जाता हूँ ना। क्योंकि जब बात होती है तो पता चल जाता है कि कुछ बड़ा गेम होने वाला है, और वो सब हो गया। तो क्या हुआ, वो सब चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले आपको कुछ चीज़ बता दें कि जो बाजार में कुछ मतलब बातें हैं जिसको आपको हमेशा ध्यान में रहना चाहिए कि बाजार में मुनाफा समझदारी से बनता है। ध्यान रखिएगा इन बातों को। बाजार में मुनाफा समझदारी से बनता है, लालच से नहीं। और लालच में लिया गया एक गलत फैसला, भाई ये बात ना अगर आपके दिल को छुए ना तो जरूर एक बार राम राम लिख देना। लालच में लिया गया एक गलत फैसला महीनों की कमाई को मिटा देता है। स्वाहा। समझ गए? बस 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 यही बात सर मैं आपको बताना चाह रहा था। एक नया घोटाला और करो शेयर में इन्वेस्ट। बनो सब अपना क्या बोलते हैं, बनो सब राकेश झुनझुनवाला साहब, बन जाओ सब। सबको लगता है कि राकेश झुनझुनवाला साहब तभी बने कि एक शेयर से कमा के। भाई उस समय भी ना उनके बापू ना 2 लाख 3 लाख रुपए दिए थे, तो समझ जाओ कि शेयर में डालने के लिए उस समय उतना पैसा दिए थे। तो आज ये तो मिडिल क्लास से उस समय भी वो रिच क्लास में आते थे। हाँ, उन्होंने बनाया, बहुत अच्छा बनाया राकेश झुनझुनवाला साहब, उनका चल गया तो वो बन गए। लेकिन अफसोस यही रहा ना कि भारत में एक ही राकेश झुनझुनवाला बना, 1000 राकेश झुनझुनवाला साहब नहीं बने। बस ये जो बात है ना, चाहे 10,000 नहीं बने, जनसंख्या तो बढ़ी लेकिन बने नहीं साहब, ये मेरे को मन में हमेशा थोड़ा सा ठेस लगता है। अब बोलेगा ओ सर क्या दिखा दिए, क्या दिख रहा है गिरा हुआ। अरे रुक जा भाई, दिखाते हैं। एक शेयर राजेश एक्सपोर्ट, जो क्या करता था, जो कि इंडियन शेयर मार्केट में लिस्ट था, जो कि सोना को एक्सपोर्ट इंपोर्ट की धंधा में उसका लिस्टिंग हो रखा था। सोना का रिफाइन करना, होल मार्किंग करना, ये सब जो होता नहीं है, गोल्ड ज्वेलरी बनाने के कारोबार के लिए ये शेयर मार्केट में लिस्टेड था। तो आप बोलोगे हाँ, और देखिए 2023 में आपको जनवरी में, भाई साहब फरवरी में ये कितना पे था, ये मोटा मोटी हम बता रहे हैं 841। ना 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 ना, नहीं नहीं नहीं, ये ज़्यादा था, 900 के ऊपर था। ठीक है, अरे ये तो यहाँ है 950, हाँ 946 तो दिख रहा है चाचा, ये उससे भी ऊपर था। तो आप बोलेगा हाँ, आपको क्या लग रहा है, ये ऊपर था, मतलब 1000 दिख रहा है, मतलब थोड़ा सा ही नीचे था, ये 5 साल का। तो आप बोलेगा हाँ, तो क्या हुआ भाई, 950 का सामान जो है ना सौदा 98 में आ गया। क्या हुआ, अब आपको पता चल गया। आप बोलिएगा ओ ये तो गोरबोर हो गया। भाई गोरबोर नहीं, लंका लग गया पूरे पोर्टफोलियो में। अगर आप मान लो तो पहले तो रिटेलर पोर्टफोलियो बनाता नहीं, क्योंकि सब जानता है वो, ओहो रिटेलर को हर चीज पता है, कौन क्या कर रहा है, कौन कितना कर रहा है, कहाँ से क्या न्यूज आ रहा है, सब कुछ पता है। इसीलिए जब कोई हमसे बोलते हैं ना तो हम यही बोलते हैं कि थोड़ा सा पीएनएल भेजिए ना, पीएनएल भेजिए ना, पीएनएल भेजिए तो देखना, पीएनएल के लिए सब दूध का दूध पानी का पानी हो जाता था। अरे कौन है भाई हल्ला कर रहा है, अच्छा चलिए। तो क्या हुआ कि जैसे पीएनएल होता है ना, वो आदमी का क्या होता है ना, सर्टिफिकेट होता है, एक प्रमाण पत्र होता है कि ग्राउंड में तुम कितना कामयाब हो, कि खाली मुंह से कामयाब हो। समझ रहे हैं? हाँ, ग्राउंड में तुम्हारी क्या कामयाबी है, कुछ कर रखे हो कि खाली मुंह से बता रहे हो। तो जो पीएनएल है ना, वो दूध का दूध अब पानी का पानी कर देता है। और मैं हमेशा कहता हूँ कि फाइनेंस में ना झोल झाल नहीं करने का। फाइनेंस एक ऐसा टॉपिक है जहां आदमी जो बोलेगा वही समझेगा। और जब आपसे कुछ ज्यादा गोलमोल झोल कर रहा है ना, तो इंडिविजुअल का स्वार्थ है, और मतलब बिल्कुल क्लियर है। समझ रहे हैं? इसमें कहीं भी कोई भी परेशानी नहीं है। और जितना लो कैटेगरी का आदमी रहेगा, गरीब आदमी रहेगा, उसका उतना ज़्यादा दिमाग में चलता है, अच्छा हमको बोल दिया, हमसे तो बहुत कमा लिया होगा, अरे हमसे तो 10 लाख रुपया कमा रहा है। अरे कमा रहा है, अगला उसमें जान है तभी तो कमा रहा है, तुम भी कमाओ, कौन मना किया। वो नहीं कमाएगा, वो क्या करेगा, जोलन करेगा, लालच करेगा। तो यहाँ पर ही भाई साहब ये कंपनी राजेश एक्सपोर्ट, लोगों ने दबा के पैसा लगाया, बोला जय श्री राम, लगाओ राजेश एक्सपोर्ट में। क्यों भाई, तो 2015 में इसने स्विट्जरलैंड की वल्कामी जो है उसको बाय कर लिया।
भाई तो बहुत अच्छी बात है, काफ़ी बड़ी गोल्ड एजेंसी है ये, और एक इंडियन ने इसको बाय कर लिया, कमाल हो गया भाई, सब जगह ला, और चढ़ा जा रहा शेयर, चढ़ा जा रहा भाई साहब, अब तो 1000 3 डिजिट में जाएगा, ये होगा वो होगा, आ गया ले ला। तो यहाँ पर सर सेबी ने आरोप लगाया है, वालकामी जो है ये सोना को रिफाइन करती है, गोल्ड माइनिंग है, मतलब इस तरह की कंपनी है जो कि दुनिया की सबसे बड़ी गोल्ड रिफाइनरी कंपनी में आती है, रिफाइन करती है, ठीक है। तो भाई आ गया, ये कहाँ पर है, तो शायद स्विट्जरलैंड में, ठीक है। अब सेबी ने आरोप लगा दिया कि ए चचा ये जो तुम 21 से लेके 25 के दौरान में ये तुम जो किए हो ना, हमको सब समझ में आ रहा। तो बोला क्या किए, तो बोला 15.15 लाख, भाई साहब काम तो किया है, इतना करोड़ का, लाख करोड़ का रेवेन्यू को बढ़ा चढ़ा कर दिखाया है। किसने बताया, सेबी ने बोला। अब राजेश भैया बोले ना 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 ना, हम तो नहीं किए हैं, 15 लाख करोड़, देखिए है ना, 15 लाख करोड़। कुछ लोग बोल रहे हैं कि हर्षद मेहता से, अरे हर्षद मेहता कितना बार समझाएं, वो स्कैम नहीं है, लेकिन मतलब जो मूर्ख लोग हैं उनको हर्षद मेहता एक स्कैम लग रहा है, वो स्कैम नहीं था। अगेन रिपीट करते हैं। तो आप बोलोगे सर आप हर्षद मेहता के सपोर्टर हो, भाई उसने आम आदमी को ना शेयर मार्केट का रास्ता दिखा दिया, उसने आम आदमी को बता दिया कि भाई यहाँ पैसा बनता है। हाँ, उससे सिस्टम नाराज थी, मैं नाराज नहीं हूँ, मैं तो मेरे मुंह से कभी नहीं सुने होंगे कि हर्षद मेहता चोर था, मतलब ही नहीं है, कभी नहीं बोल सकते, बढ़िया आदमी था यार, उसने लोगों को दिखाया रास्ता, उसने हाँ ये काम कर दिया कि उसने सिस्टम से आगे काम कर दिया, वो गलत था, गलत नहीं, उस सिस्टम नहीं समझ पाया क्या गलत है। उस समय बैंकों का पैसा लेके उसने, जो फॉरेन इन्वेस्टर करते थे, फॉरेन बैंक से पैसा लेके लगाते थे, मंदिरिया इस तेजरिया बन के इसने बैंकों का लगा दिया, और आज सरकार पूरी, आज नहीं, आज से हो गया 10-15 साल हो गया, 15-17 साल से, मतलब कितना 20 साल नहीं, 20 नहीं हुआ, हाँ 20 पकड़ लीजिए ना, 2004 से सरकार मार्केट में पैसा लगा रही है एनपीएस ला के। अब आप बताइए, उसने वो काम पहले कर दिया, इसीलिए कभी भी ये मत हर्षद मेहता से मत जुड़िएगा। वो एक ऐसा आदमी था जिसने आम आदमी को शेयर मार्केट का बारे में बताया कि भैया यहाँ इतना पैसा है, समझो। अब जिसको जैसा लगता है उसको उसका विचार है, जो चाहता है कि रातों रात अमीर बन जाए तो वो भाई उस हिसाब से चल सकते हैं, मेरा उसमें कोई कमेंट्स नहीं, लेकिन मेरे नज़र में हर्षद मेहता खराब आदमी नहीं था। अब हाँ, सिस्टम से आगे था, वो चीज़ है। तो अब यहाँ पर ये कंपनी ने दावा किया है कि उसकी अधिकांश आय वलकामी से आई है, और वलकामी के अलग वित्तीय खातों में इतनी आय दिखाई नहीं दी है। तो आप बोलेगा मतलब, यहाँ दिखा दिया कि 14 लाख करोड़, 15 लाख करोड़, अब वहाँ पर टोटल कर रहा है तो 400-500 करोड़ हो रहा है, 1000 करोड़। अरे रिफाइन ही तो कर रहे हो, रिफाइन करना और इतना पैसा बना लोगे, अलग से तो सोना नहीं तुम छापने लगे हो। तब मन में आया डाउट, अरे रिफाइन करने वाला कैसे, मतलब अब आप ही बताइए कि कोरोना आने वाला है, चाहे कोरोना आया था, टेस्ट करने वाला कंपनियों ने अच्छा पैसा बनाया, ऐसा तो नहीं हुआ ना कि वो रिलायंस, एचडीएफसी और सबको बीट करके सबसे ऊपर चला गया। तो आप बोलोगे हाँ, अरे टेस्ट ही तो कर रहे हो ना, तो तुम टेस्ट करोगे ना, इससे ज़्यादा तो तुम नहीं करोगे, तुम रिफाइन करो, रिफाइन करो, वही सोना है वही रिफाइन करो, जो चार्ज होता है ले लो, मेकिंग चार्ज, बात खत्म करो। तुम इतना ज़्यादा कैसे बना लिए, इतना ज़्यादा कौन सा रिफाइन होने लगा। तो अब इस पे हो गया भाई, तब पता चला सेबी ने और खंगाला कि भाई और बताओ। तो आजकल तो सर हर चीज़ ओपन है ना, तो पता चला इनका अकाउंट से, पर्सनल अकाउंट से इन्होंने ऑप्शन चेन खेला है, तब निकल के आया कि ओह ये चचा बाल काला नहीं है, आपने ना मेहंदी लगा रखा है, तब समझ में आया कि ओ भाई यो तो ना है, यो सतुरा ऑप्शन चेन खेला है। तो भाई खेला है, कमाया है, इसके पास पूरी इन्फॉर्मेशन थी क्योंकि रिफाइन कर रहा था, उस बेस पे इसने काम किया है, तो सेबी ने इस पर लगा दिया है मोहर कि तुमने धोखाधड़ी किया है। अब सही है, अब देखिए अब क्या होता है। और इसके शेयर जो हैं वो दर 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 90% आ गया। अब कर ला भाई, जिसने खरीदा था अब ले लो, क्या लोगे तुम, समझ रहे हैं बात को। अब बोलेगा हाँ सर समझ तो रहे हैं, तो यही बात बता रहे हैं, 90% टूट गया है, और अब डेली ठक 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 लोअर सर्किट ठक ठक ठक, खरीद लो जिसको खरीदना है, बेच दो जिसको बेचना है। मौका ही नहीं दे रहा भाई, क्या मौका ही नहीं दे रहा। बीच में थोड़ा सा बाउंस बैक आता है, फिर सेबी का मारा लठ, तो ठक 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 नीचे जा रहा है, क्या बोलिएगा। अब एक रिटेलर तो छोड़िए, रिटेलर तो छोड़िए भैया, एलआईसी भी चपेट में आ गया। एलआईसी का भी कितना 10% का स्टेक था, हाँ 5 टाइम टू, ये भी लपेटे में आ गया। अब करो म्यूचुअल फंड, हम आपको क्या बोलते हैं, तो फंस गया ये भी, एलआईसी भी। तो एलआईसी पे भी असर होगा, हाँ हुआ ना, एलआईसी भी थोड़ा डाउन हुआ। हालांकि एलआईसी बड़ी कंपनी है, इसमें थोड़ा गया, लेकिन थोड़ा तो उसका बाप का नहीं था ना, किसी का बाप का नहीं था, वो पैसा आम जनता का था। फिर वही बात कि सर शेयर बाजार में आप इन्वेस्ट कर रहे हैं ना, तो रिस्क और इसका ध्यान तो रखना पड़ेगा। क्या गारंटी है कि जो उसका सीईओ होगा एलआईसी का, उसको उस कंपनी में इन्वेस्ट करने के लिए अलग से कोई गाड़ी बंगला ना मिला हो। बात समझ में आ रही है, समझिए इन चीज़ों को, जागरूक होइए दोस्तों। पूरी ज़िंदगी लगा देते हैं पैसा कमाने में,
और अपना पैसा जाके म्यूचुअल फंड को दे देता है। क्या है भाई, ए भाई तुम ग्रो करो। अच्छा, वो भी बोलेगा हाँ हाँ, वो जान जाता है कि मरा हुआ आदमी है, पूरा दिन गधा की तरह काम करेगा इधर से उधर, और लास्ट में वो पैसा ला के दे देगा म्यूचुअल फंड को कि ला हो तुम ग्रो करो। म्यूचुअल फंड बोलेगा हाँ बस बस बस, आप गाय रखें, आप गाय पालें, आप गाय में पैसा लगाएं, आपने मतलब गाय को खिलाया, दूध दुहा, उसका दही, फिर उसके बाद उसको फेंटे, सब कुछ किए, पूरा A to Z कार्रवाई किए, घी बनाए, और वो घी हमको ला के दे दिए। हमको ला के देने का मतलब म्यूचुअल फंड के पास ला के दे दिए कि सर ये घी को ना आप ही बेच दीजिए, हमको दे दीजिएगा, कितना देखिए सर, जो देना है जो भी देखिए दे दीजिएगा। तो म्यूचुअल फंड बोलता है उधर जाओगे तो 6% मिलता है पोस्ट ऑफिस में, हम तो देंगे 10-12%, लेकिन मार्केट के जो रिस्क है ना उसके अंतर्गत आएगा, अगर कभी डूब डाब जाओगे ना तो तुम बोलना मत। ना सर हम तो नहीं बोलेंगे। आपको क्या लगता है कौन स्मार्ट है? कौन स्मार्ट है? आप स्मार्ट हैं कि वहाँ जो बैठा हुआ है वो स्मार्ट है? और जब उस किसान को बोलिएगा ना, अरे सर आपने जब सब कुछ किया तो हो सकता है ना कि थोड़ा सा और आप करिए, आप क्यों दे रहे हैं गेहूँ, उसको डायरेक्ट बाजार में दीजिए, डायरेक्ट वैसा कुछ तो करिए। अरे नहीं, सबका काम सब लोग थोड़ी कर लेगा। ओह, बोलता है किसान क्या, हमारा काम है खेती करना, गाय पालना, हम थोड़ी मार्केट में घी बेच पाएंगे। क्या बोलिएगा? सेम कंडीशन आज आम आदमी के साथ हो रहा है। बच्चा पैदा करना, खिलाना पिलाना, सब कुछ करना, जाके कंपनी के हवाले कर देना, और फिर लड्डू बांटना कि मेरा बेटा इस कंपनी में समझ रहे हैं, हाँ, फिर लड्डू बांटा। अब लड्डू भी बिकता है भाई, वो तो बटेगा। अब फिर वो बेटा पैसा कमाया तो उसको क्या सलाह देना कि बेटा ऐसा कर दो, ठीक है पापा जी, बाकी आप समझ आ रहे हैं। तो यहाँ एक घोटाला और हुआ। अब ये देखिए, तो ये ऑप्शन चेन का चक्कर था, तो सेबी ने इस पर किया है, इसमें जिसकी शेयर जिसके पास था सबके पोर्टफोलियो की लंका लगा दी होगी और पोर्टफोलियो को नीचे पटक दिया होगा। इसलिए दोस्तों अगेन रिपीट करता हूँ कि कभी भी ऐसा काम मत करिए। मैं आप लोगों को पहले भी बोला था कि कुछ बड़ा होने वाला है, और ऐसे मतलब घोटाला होंगे इस टाइप का, जो भी ऑप्शन चेन और जो बाजार को मतलब फ़ायदा उठाते हैं, ये भी तो ट्रम्प की तरह फ़ायदा उठाया ना, तो इसमें तो होंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है। इसीलिए अगर अब जिनका पैसा डूबा होगा ना, उनको लगेगा काश हम ससुरा निफ्टी में ही इन्वेस्ट रहते तो मेरा ज़्यादा बेटर रहता। अब उनको ज्ञान की प्राप्ति होगी और उनके मुंह से यही वर्ड निकलेगा, काश हम निफ्टी 50 में ही इन्वेस्ट रहते तो सही होता। अब क्या बोलिएगा उनको, हैं? क्या बोलिएगा यार, काश हम निफ्टी 50 में, बताइए निफ्टी 50 कितना गिरा हुआ है? 6%, 7% एक साल में, और आपका स्टॉक कितना गिरा हुआ है आप खुद देख लिए। लेकिन क्या है, जो हमने आपको निफ्टी 50 को आप इन्वेस्ट कैसे करिएगा, तो बहुत सारे ETF हैं, तो जिसमें सबसे बेस्ट ETF यही है निफ्टी 20। आप इसमें इन्वेस्ट करने के बारे में सोच सकते हैं। बाकी मेरा तो चाइना ETF का है, और आपको आज मैं फिर बता रहा हूँ, हर वो आदमी, वो देखिएगा धीरे धीरे सब आएंगे साहब, सब आएंगे, सब ETF की तरफ आएंगे। ये बात नोट रखिएगा, क्योंकि लालच, आम आदमी जो होता है ना, साधारण आदमी, उसको लालच नहीं होता है। हकीकत बता रहे, कोई भारतीय बोल देना कि उसको साल भर में पैसा डबल चाहिए, तो समझ जाइए कि पागले हैं। हाँ, हकीकत बता रहे हैं। अब इसमें कोई मारवाड़ी को बोलिएगा कि साल भर में पैसा डबल कर देंगे, तो आपकी तरफ देखेगा भी नहीं, बोलेगा रहने दे यार, छोड़ दे। बहुत जोर मारिएगा आप, उसके खास ही हो गए, मान लो उसको एकदम खासम खास है, तो क्या करेगा पता है, वो जितना पैसा मंदिर में चढ़ावा चढ़ाता है ना, उतना पैसा आपको पकड़ा देगा, ले इसी को डबल कर ले। छोटा सा अमाउंट दे देगा, डबल कर ले भाई, डबल, तेरे मन में शांति हो जाएगा, और आप पैसा वो लेके जाओगे और उसको भी डबल कर दोगे ना। क्योंकि जो होता है ना, वो बहुत सियाना होता है, जो स्कैम करता है, वो क्या करेगा, डबल करके दे देगा। बोलेगा ठीक है, अब डबल हो गया ना, अब डबल को फिर डबल कर दे, तो पैसा चौबल हो जाएगा। तो बोलेगा ठीक है, मेरा जो मूलधन है वो निकाल दे, मूलधन निकालेगा, बोलेगा अब इसको फिर डबल कर दे, तो 3 का 6 हो जाएगा। बोलेगा 6 हो गया सर, बोला फिर इसको डबल कर दे, 12 हो गया सर, अब फिर इसको डबल कर दें। बोला सर वो तो भाग गया, 24 होना था लेकिन अब तो 0 रहा। बोला कोई बात नहीं, ठीक है। फैक्ट ये है सर, इस चीज़ को समझिए। लेकिन लोग को तो इसीलिए ना बोले हैं कि अगर आपकी ज़रूरत है तो पूरी हो जाएगी, लेकिन अगर लालच है तो सर वो कभी पूरी नहीं होते दिखी है। चाहे वो किसान और मुर्गी और सोने का अंडा, सुने होंगे कहानी कि किसान मुर्गी सोने का अंडा डेली देता था, तो बर्दाश्त नहीं हुआ, सोचा कि सब मुर्गियाँ मार के उसका अंडे बटोर लेंगे। मुर्गी भी मर गई और अंडा देने वाली मुर्गी भी ना रही, सोने के अंडा देने वाली। तो यही है, ज़रूरत पूरा होगा, लालच पूरा। चलिए फिलहाल इतना कहकर अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आपका क्या कहना है? जो नए लोग सुन रहे हैं प्लीज़ ETF में रहिए। तो आप बोलोगे सर ETF में घोटाला नहीं होगा, वो चिंता मत करिए, ETF में रहिए। एक्सचेंज ट्रेडिंग फंड है, जिन ETF में हम लोग इन्वेस्ट करते हैं उनको बहुत बारीकी से देखा जाता है। शेयर में गड़बड़ होना आसान होता है और उतना जनजीवन पे असर नहीं होता है, लेकिन कोई म्यूचुअल फंड का भाग जाना ये बहुत बड़ा कांड हो जाता है। हम छोटे किसी में नहीं विश्वास करते, हम उन में विश्वास करते हैं जो आज तक सालों से पैसा बना के दिया है, जिन्होंने पैसा देखा है, नीयत खराब नहीं किया है।
जिन्होंने जरूरत पूरा किया है, अपना लालच हटा के रखा है। ऐसे इंडस्ट्री के साथ काम करने में मजा आता है। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।